नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 5 जनवरी शुक्रवार शाम 4:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। श्रीकरणपुर विधानसभा स्थगित चुनाव को लेकर मतदान शुक्रवार सुबह 7 बजे धीमी गति से प्रारंभ हुआ। कड़ाके की ठंड के बीच कई मतदान केंद्रों पर चुनिंदा मतदाता ही दिखाई दे रहे थे। कुछ ऐसे मतदान केंद्र थे जहां सुबह 7 बजे से पहले ही मतदाता लाइन में लगने शुरू हो गए थे। सुबह अंधेरे के बीच 2 घंटे तक चला मतदान केवल 9% रहा। इस विधानसभा के कुल 249 मतदान केंद्रों पर निर्धारित समय सुबह 7 बजे मतदान शुरू हो गया। कहीं भी ईवीएम में खराबी और देरी से मतदान शुरू होने का समाचार नहीं मिला है। जिला कलेक्टर अंशदीप ने भी अधिकारियों की टीम के साथ मतदान केंद्रों का निरीक्षण करके मतदान का जायजा लिया। जिला प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार सुबह 7 बजे से 9 बजे तक महज 9% मतदान रहा। इसके बाद मतदान में तेजी देखने को मिली। सुबह 9 बजे से 11 बजे तक मतदान का प्रतिशत 24.41% रहा। मौसम में मामूली ठंडक कम होने पर मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की कतारें दिखाई देने लगी। दोपहर 1 बजे पूरे विधानसभा क्षेत्र में 40.45% मतदान हुआ। कड़ाके की ठंड से हाल बेहाल है। ठिठुरन से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। पूरा इलाका हाड़ कंपा देने वाली सर्दी से सामना कर रहा है। इसी बीच श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर अंशदीप ने एक आदेश जारी करके सर्दी के अवकाश को आगे बढ़ा दिया है। आदेश के तहत 6 जनवरी से 11 जनवरी तक कक्षा नर्सरी से 5वीं तक के बच्चों का अवकाश घोषित किया गया है। यह आदेश सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों में लागू होगा। पूर्व में सर्दी के अवकाश 6 जनवरी तक घोषित थे। शिक्षकों एवं संचालित अन्य परीक्षाओं का समय यथावत रहेगा। आदेश की पालना नहीं करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। श्रीगंगानगर के चक 5 वाई में स्थित कृषि भूमि को बेचने का झांसा देकर एक प्रॉपर्टी डीलर से 10 लाख रुपए की ठगी कर ली गई। भूमि बेचने वाले व्यक्ति ने 10 लाख रुपए साई पेटे ले लिए, लेकिन इकरारनामा लिखकर नहीं दिया। सदर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार यूआईटी रोड पर स्थित सिंधी कॉलोनी निवासी प्रॉपर्टी डीलर खेमचंद सिंधी ने रिपोर्ट दी कि श्याम सुंदर सरावगी ने चक 5 वाई में स्थित भूमि बेचने की बात करते हुए सौदा करवाने का आग्रह किया। मैंने मेरी पहचान वाले रमेश अग्रवाल निवासी जैतसर को इस भूमि के बारे में बताया। रमेश अग्रवाल भूमि खरीदने को तैयार हो गया। श्याम सुंदर व रमेश अग्रवाल के बीच 26 लाख रुपए प्रति बीघा के हिसाब से भूमि खरीदने का सौदा करवा दिया। उसने रमेश अग्रवाल से 4 लाख रुपए लेकर अपने निवास पर श्याम सुंदर को दे दिए। इसके बाद 6 लाख रुपए और श्याम सुंदर सरावगी को दे दिए। श्याम सुंदर सरावगी को जमीन का इकरारनामा लिखकर देने के लिए कहा तो श्याम सुंदर ने कहा कि अभी भूमि का बयानामा नहीं हुआ है। श्रीगंगानगर में इन दिनों तेज सर्दी के चलते ऊनी कपड़ों की डिमांड काफी निकल रही है। शहरी इलाके में गोल बाजार इसका बड़ा मार्केट है। वहीं सूरतगढ़ रोड पर तिब्बती मार्केट, हनुमानगढ़ रोड पर सेक्टर 17 के बाहर सुखाड़िया सर्किल इलाके में ये दुकानें सज गई हैं। इन दुकानों पर ग्राहकों की संख्या पूरा दिन जुटती है। गोल बाजार इलाके में ऊनी कपड़ों का बिजनेस करने वाले सुंदर सिंगल का कहना था कि इन दिनों सर्दी पीक पर है, लेकिन खास बात यह है कि कंपटीशन भी जोरदार है। ऊनी कपड़ों का पूरा बाजार सजा हुआ है। दुकानों के बाहर तक ऊनी कपड़े सजाकर इसकी बिक्री की जा रही है। वहीं शहर के प्रमुख होजरी व्यवसायी अमर आहूजा का कहना था कि होजरी में भी जुराब, कैप, इनर जैसे आइटम्स की तो डिमांड है ही, बाकी ऊनी कपड़ों के मामले में कंपटीशन के चलते व्यापारियों को बड़ा लाभ नहीं मिल पा रहा है। करणपुर विधानसभा स्थगित चुनाव 2023 की मतगणना 8 जनवरी 2024 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय श्रीगंगानगर में करवाई जाएगी। मतगणना के लिए ईवीएम, स्ट्रांग रूम व निर्धारित कमरों में 17 टेबल पर मतगणना होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी अंशदीप ने बताया कि मतगणना में ईवीएम के लिए 14 टेबल, पीबी के लिए 2 तथा ईटीपीबीएमएस के लिए 1 टेबल निर्धारित की गई है। ईवीएम स्ट्रांग रूम में कार्मिकों की व्यवस्था का उत्तरदायित्व आरओ करणपुर का होगा। मतगणना टेबल के लिए ईवीएम का प्लान आरओ करणपुर व प्रभारी अधिकारी मतगणना प्रकोष्ठ तैयार करेंगे। श्रीगंगानगर के पुरानी आबादी स्थित सिद्धपीठ श्री झांकी वाले बालाजी मंदिर का विशाल मेला 18 फरवरी से शुरू होगा एवं 22 फरवरी तक चलेगा। इस मेले के तहत 5 दिन तक लगातार अखंड राम नाम संकीर्तन, सिया राम जय जय सिया रामा जय जय राम की गूंज रहेगी। इस विशाल मेले की तैयारियों को लेकर सिद्धपीठ श्री झांकी वाले बालाजी भजन मंडल के सेवादार दिन रात जुटे हुए हैं। मंदिर के मुख्य सेवादार प्रेम अग्रवाल ने बताया कि इस विशाल मेले का आगाज पहले दिन 18 फरवरी को धर्म ध्वजा यात्रा से होगा। धर्म ध्वजा यात्रा अग्रसेन नगर चौक से सुबह 9 बजे गाजे बाजे के साथ रवाना होगी एवं वहां से मीरा चौक, सुखाड़िया सर्किल, भाटिया पेट्रोल पंप व ट्रक यूनियन पुलिया होते हुए मंदिर पहुंचेगी।
चुनाव आयोग के निर्देश पर श्रीकरणपुर विधानसभा के मतदान केंद्रों पर वेब कास्टिंग के जरिए निगरानी रखी जा रही है। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अर्शदीप ने वेब कास्टिंग के जरिए संवेदनशील मतदान केंद्रों पर हो रहे मतदान को देखा। जिला कलेक्टर की अनुपस्थिति में अन्य अधिकारी वेब कास्टिंग के जरिए निगरानी रखे हुए थे। गौरतलब है कि करणपुर विधानसभा क्षेत्र में आधे मतदान केंद्रों पर वेब कैमरे स्थापित किए गए थे। अलाव का ताप और टीटी रूबी की बात। जी हां, इन दिनों श्रीगंगानगर शहर में कुछ ऐसा ही हो रहा है। इन दिनों तेज सर्दी में हालांकि ज्यादातर लोग घरों में दुबके रहते हैं, लेकिन बाहर निकलने वालों के लिए सबसे बेहतर है अलाव का ताप। पूरा दिन धूप नहीं निकलने से ठिठुर रहे ये लोग अब जहां भी सड़क किनारे अलाव मिलता है बस जुट जाते हैं हाथ तपाने में। खास बात यह है कि इस अलाव के ताप में मेलजोल या पुरानी पहचान ज्यादा मायने नहीं रखती। अलाव की ज्यादा संख्या शहर के बाहरी इलाकों में रहती है। खुले इलाकों में सर्दी ज्यादा रहती है। ऐसे में सूरतगढ़, पदमपुर रोड, श्रीकरणपुर रोड, हिंदुमल कोट रोड आदि इलाकों में सबसे ज्यादा रहती है। यहाँ हिंदुमल कोट रोड पर अलाव ताप रहे बुजुर्ग भीलाराम से जब पूछा गया कि अलाव के साथ आखिर क्या बातें होती हैं, तो उनका कहना था कि इन दिनों तो बस श्रीकरणपुर का चुनाव और टीटी रूबी की ही बातें सामने आ रही हैं। रायसीनगर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के शहरी क्षेत्र में शुभारंभ के अवसर पर पूर्व विधायक बलवीर सिंह लूथरा ने कहा कि केंद्र सरकार ने विभिन्न जन कल्याणकारी योजना चला रखी है। इन योजनाओं का लाभ पात्र व जरूरतमंद व्यक्ति को मिलना चाहिए। नगर पालिका में भारत विकास यात्रा के दौरान कैंप का शुभारंभ शुक्रवार को नगर पालिका प्रांगण में हुआ। इसमें श्रीगंगानगर सांसद निहाल चंद मेघवाल भी मौजूद थे। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी अभिषेक गहलोत ने बताया कि शिविर का जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने निरीक्षण किया। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या धाम में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में श्रीगंगानगर के शिवाजी नगर प्रथम स्थित श्री राधा वल्लभ धाम मंदिर की ओर से 7 जनवरी को ग्राम पंचायत 3E में 100 फीट रोड से गली नंबर 10 तक घर घर अक्षत वितरित किए जाएंगे। पुजारी योगेश कौशिक ने बताया कि इस संबंध में बैठक हुई। इसमें निर्णय लिया गया कि 22 जनवरी को श्री राधा वल्लभ धाम मंदिर में संगीतमय सुंदरकांड पाठ किया जाएगा और गली नंबर 5 स्थित खाटू श्याम मंदिर में 21 जनवरी को अखंड रामायण का पाठ शुरू होगा, जिसकी पूर्णाहुति 22 जनवरी को होगी। रायसीनगर की महर्षि दयानंद स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के विशेष शिविर के तीसरे दिन की शुरुआत पीटी परेड से की गई। एनएसएस प्रभारी डॉक्टर गणेश अरोड़ा ने बताया कि स्वयं सेविकाओं सरस्वती वंदना पीटी परेड के बाद महाविद्यालय में पौधों में कचरा बीनने, पौधों को सींचने और गमलों के रंग रोगन तथा श्रम दान करने के बाद चार्ट प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। विभिन्न प्रतियोगिताओं में जस्मीन कौर ने प्रथम, किरण, कुमकुम, गुरप्रीत, राजपाल, सेजल, खुशबू, पायल ग्रुप में दूसरा और दिश, धनलक्ष्मी, संगीता, जसप्रीत, कंचन, सीमा व सुमन ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। सूर्य आराधना और स्नान दान का पर्व मकर संक्रांति इस बार भी 15 जनवरी को है। संक्रांति इस दिन सुबह सूर्योदय के बाद अर्घ्य होगी, इसलिए इसका विशेष पुण्यकाल सुबह 9:24 के बाद पूरे दिन रहेगा। वाहन, उपवाहन सहित संक्रांति के स्वरूप के लिहाज से इस बार विशेष शुभकारी होगी। बीते 3 सालों से लगातार संक्रांति 15 जनवरी को मनाई गई है। सूर्य की मकर राशि में प्रवेश के साथ ही मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से वर्ष 2000 के पहले अक्सर सूर्य का मकर राशि में प्रवेश 13 जनवरी की मध्य रात्रि में होता था और 14 जनवरी को यह पर्व मनाया जाता था। ज्योतिषियों का कहना है कि संक्रांति पर रवि योग और वरियान योग के संयोग में मनेगी। वहीं खर मास के खत्म होने से शहर में शहनाई गूंजने लगेगी। पंडित पवन शर्मा ने बताया कि 14 जनवरी को सूर्य रात्रि में 2:44 पर धनु से मकर राशि में प्रवेश करेंगे। ऐसे में सूर्यास्त के बाद राशि परिवर्तन करने से इस साल मकर संक्रांति का पुण्य काल 15 जनवरी को रहेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।